हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नई सोच। तो दोस्तों, आज 30 जनवरी का आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हो चुका है। तो हम जीके के कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस करेंगे जो कि पेपर में आए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मुद्रा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन कहाँ पर है? तो यह कच्छ में है, जो गुजरात में स्थित है। यह कोयला आधारित पावर प्लांट है। अच्छा, गुजरात के सीएम का नाम विजय रूपाणी है और राज्यपाल का नाम आचार्य देवगढ़ है। नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं, क्योंकि जिस राज्य से कुछ क्वेश्चन पूछते हैं तो उसके सीएम और राज्यपाल के नाम भी पूछ लेते हैं अगली शिफ्ट में। तो आप लोग इसको पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कानस फिल्म फेस्टिवल किस देश में आयोजित होता है? तो यह कानस में होता है, जो कि फ्रांस देश में है। और इसका पहली बार आयोजन 20 सितंबर 1946 को किया गया था, जो कि इसका स्थापना दिवस है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनेशन डे 14 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ पर है? तो राष्ट्रीय पोषण संस्थान हैदराबाद में है, जो कि तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2019 AFC एशियन फुटबॉल कप कहाँ पर आयोजित हुआ? तो 2019 AFC एशियन फुटबॉल कप यूनाइटेड अरब अमीरात में आयोजित हुआ था और इसके विजेता कतार था। आया था, देखते हैं कौन सा आया था, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी। ये समाज की स्थापना से रिलेटेड एक क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। कल की शिफ्ट में पूछा गया था, आत्मीय सभा की स्थापना किसने की? तो वो राजा राम मोहन राय जी ने की थी। और आज पूछा गया, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो ये ज्योतिबा फुले ने की। सत्यशोधक समाज की स्थापना का उद्देश्य शूद्र एवं अपृष्ठ जाति के लोगों को विमुक्त करना था और इसकी स्थापना 24 सितंबर 1873 में की गई, जो कि पुणे के महाराष्ट्र में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ग्रह सूर्य से सबसे दूर है? तो नेपच्यून वरुण सूर्य से सबसे दूर है और सबसे पास वाला ग्रह बुध होता है। और शुक्र को भोर का तारा कहा जाता है, ये भी अभी शिफ्ट में पूछा गया था। और सांझ का तारा भी शुक्र को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, बेलगांव किस राज्य में है? बेलगांव कर्नाटक राज्य में है। बेलगांव में महात्मा गांधी ने कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ये क्वेश्चन कल पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 124वां संविधान संशोधन बिल किससे संबंधित है? तो 124वां संविधान संशोधन बिल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों को शिक्षा एवं रोजगार में 10% आरक्षण देने से संबंधित है, जो कि अनुच्छेद 15 एवं 16 में संशोधन किया गया था। तब 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के लोगों को दिया जाता है जिसकी आर्थिक आय कम है। यह 8 जनवरी को लोकसभा में पारित हुआ था और 9 जनवरी को राज्यसभा में पास किया गया था। और संविधान संशोधन, जब भी किसी संविधान में संशोधन किया जाता है तो इसका वर्णन 368 में किया जाता है। तो संविधान संशोधन से रिलेटेड आर्टिकल 368 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म क्या है? तो स्विफ्ट कोड की फुल फॉर्म सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय वायर ट्रांसफ़र में किया जाता है। महात्मा गांधी का माता का नाम क्या था? ये क्वेश्चन आया था। तो उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। नेक्स्ट में पूछ सकते हैं उनके पिता का नाम, तो यह करमचंद गांधी है और उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, द्वारकाधीश मंदिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो जो द्वारकाधीश का मंदिर है वह गोमती नदी के किनारे स्थित है। इस मंदिर को जगत मंदिर भी कहते हैं और यह कृष्ण को समर्पित है। वो नाम से ही शो हो रहा है कि यह कृष्ण को समर्पित है और यह मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किस खाते में ब्याज नहीं मिलता है? तो करेंट अकाउंट में ब्याज नहीं मिलता है, सेविंग अकाउंट में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1872 वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहाँ कर दी गई थी? तो 1872 वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर ने शेर अली
अफरीद ने हत्या कर दी थी। जब सेल्युलर जेल के कैदियों की हालत जानने के बाद वायसराय लॉर्ड मेयो वापस जा रहे थे तो उसी समय उन पर हमला कर दिया गया शेर अली अफरीदी के द्वारा, तभी उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी नदी को कहते हैं। और नेक्स्ट शिफ्ट में ये पूछ सकते हैं कि दक्षिण गंगा या वृद्ध गंगा किसको कहते हैं? तो ये गोदावरी को कहते हैं। ये दो अलग अलग फैक्ट हैं, दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा। दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं और दक्षिण गंगा गोदावरी नदी को कहते हैं। ये दोनों ही फैक्ट आप लोग अच्छे से याद कर लेना क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शशि थरूर किस लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं? तो जो अभी शशि थरूर लेखक हैं जो इंग्लिश के, वह तिरुवनंतपुरम के लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, किसकी गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है? तो हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध सड़े हुए अंडे की तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, हर्ट्ज किसकी एसआई इकाई है? तो हर्ट्ज आवृत्ति की एक एसआई इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पंचवटी तीर्थ स्थान कहाँ पर है? तो पंचवटी तीर्थ स्थान भारत के महाराष्ट्र में नासिक में गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित है, जो कि एक विख्यात धार्मिक तीर्थ स्थल है। और त्रेता युग में लक्ष्मण एवं सीता जी और राम जी ने वनवास का कुछ समय यहाँ बिताया था। तो पंचवटी तीर्थ स्थान कहाँ है? महाराष्ट्र में है। ये पूछा गया था अभी की शिफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था पेपर में, रानी की वाव कहाँ पर स्थित है? तो रानी की वाव गुजरात पटना में स्थित है, जो 22 जून 2014 को इसे यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। और यह रानी की वाव अभी 100 रुपये के नोट पर भी अंकित है। ये भी क्वेश्चन आता है कि 100 रुपये के नोट पर कौन सा चित्र अंकित है? तो रानी की वाव 100 रुपये के नोट पर अंकित है। कल 50 रुपये के नोट के बारे में पूछा गया था कि 50 रुपये के नोट के पीछे क्या अंकित है? तो वह क्या अंकित है? हम्पी अंकित है। तो आप लोग जो अभी न्यू नोट आए हैं उनके पीछे क्या अंकित है वो लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, गूगल निजी कंपनी कब बनी? तो गूगल निजी कंपनी 4 सितंबर 1958 को बनी थी। संस्थापक इसके लैरी पेज एवं सर्गी ब्रिन थे और इसका मुख्यालय माउंटेन व्यू कैलिफोर्निया में है, यूएस में। और इसके सीईओ सुंदर पिचाई जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खान था और अंतिम शासक अलाउद्दीन शाह था सैयद वंश का। यदि क्वेश्चन ये पूछा जाए नेक्स्ट शिफ्ट में कि सैयद वंश के बाद का शासक कौन सा था, तो वह लोधी वंश था। दिल्ली के शुरू से लेकर लास्ट तक के जितने भी वंश रहे हैं उनके बारे में आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में दिल्ली के वंश के बारे में पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2019 को की गई घोषणा के अनुसार भारत के पहले समुद्री ग्रंथालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो 2019 में जो समुद्री ग्रंथालय की घोषणा की गई है वह गुजरात के लोथल में की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है? तो एलपीजी के प्रमुख घटक का आणविक सूत्र C4H10 है। यह भी पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुलाई 2020 को वॉन करमन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया था? तो यह इसरो के प्रमुख के शिवन जी को चुना गया था, जो अभी इसरो के अध्यक्ष हैं, उनको वॉन करमन पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, 2020 को एसबीआई का नया प्रबंधक निर्देशक के रूप में किसकी नियुक्ति की गई है? तो अश्विनी भाटिया जी की एसबीआई के नए प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्ति की गई है। सभी नियुक्ति आप लोग अच्छे से पढ़ के जाइएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक नियुक्ति के बारे में क्वेश्चन जरूर पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। राज्यों के जो त्यौहार होते हैं, लोकनृत्य होते हैं, उनको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि हर शिफ्ट में एक त्यौहार या लोकनृत्य के बारे में पूछा जा रहा है। क्योंकि कल पूछा गया था बिहू किस राज्य का त्यौहार है, तो बिहू असम राज्य का त्यौहार है। आज पोंगल के बारे में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में स्थित है।
यदि दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें एंड हमारे चैनल नई सोच को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।